हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बहुत ही अच्छी खबर है। आरपीएफ की जो इच्छा रखते हैं बच्चे, और आरपीएफ की इच्छा वही रखते हैं जिनको हाइट का इशू होता है और वर्दी का शौक होता है। हाइट 165 सेंटीमीटर इस फोर्स में ली जाती है, और 165 हाइट वाले बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और इसका इंतजार करते हैं। अच्छी बात यह है, क्योंकि अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो 2024 में जो भर्ती आई, 2018 के बाद आई, सीधा 6 साल बाद। अच्छी बात या खुशखबरी इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये भर्ती हर वर्ष होगी। ऐसा मैं क्यों दावे के साथ कह रहा हूं? क्योंकि भाई रेल मंत्री हैं, आपको मालूम होगा, अश्विनी वैष्णव जी। और इन्होंने कल ये अनाउंसमेंट किया, अनाउंसेस आरपीएफ रिक्रूटमेंट टू बी कंडक्टेड बाय एसएससी एनुअली। हर साल एसएससी इसे कंडक्ट करेगी ही करेगी। नेक्स्ट, आरपीएफ में भर्ती हर साल की जाएगी। ये हिंदी में आपको इन्होंने लेक्चर भी दिया है। अगर आप कहो कि सर उनका वो स्पीच बता दीजिए, तो स्पीच इन्होंने दिया है कल, उसमें भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। वो एक बार बता दीजिएगा जरा। आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली अब एसएससी से होगी। ये पहले एक न्यूज में आ चुकी थी, तो बहुत पहले भास्कर न्यूज ने छाप दी थी, जो अब बिल्कुल सही लग रही है। आरपीएसएफ जो आरपीएफ का एक पार्ट, मतलब जो आरपीएफ के साथ ही जिसकी वैकेंसीज आती हैं हमेशा। तो चलिए भाई, बता दीजिए, एक बार दिखा दो। होती है। और कैंडिडेट्स को जिनको रेलवे में आने की एक उत्कंठ इच्छा रहती है, उन सब कैंडिडेट्स को हर साल ये मौका मिले, ये भी एक बहुत बड़ा विषय था। तो उस पे भी हर साल रेलवे में एक फ्रेश बैच ऑफ कांस्टेबल्स ज्वाइन कर सके, उसके लिए भी एक फैसला लिया गया। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा हर साल कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की भर्ती भी उसमें की जाएगी, जिससे हर साल एक नया बैच आ सके और फोर्स हमेशा एक प्रॉपर कैडर मैनेजमेंट की तरफ। चलिए, बात कितनी सही निकलेगी कितनी झूठ निकलेगी, लेकिन हम विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने 2024 में भी एक बयान दिया था कि अब रेलवे की ग्रुप डी, एनटीपीसी या हर भर्ती अब हर साल निकलेगी, और वो निकली है दूसरे साल भी। और हम इनसे ज़्यादा रिलायबल, हम देखिए, नेता या हम कुछ कह सकते हैं, हमारी पर्सनल वो हो सकती है, लेकिन ये एक पद है, संवैधानिक पद है जिस पर ये बैठे हुए हैं। और उस संवैधानिक पद पर से जो भी कुछ बयान आएगा उस कुर्सी से, तो हमें यकीन करना पड़ेगा कि वो सर्वोच्च पद है उस मतलब मैं कहूँगा पूरे रेल का, है ना। तो जो एक ऑथेंटिक जवाब दे सकता है, इनके अलावा तो शायद कोई और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल सकती है। अब वो वही अपनी बात से पलट जाए तो वो एक अलग बात होगी, बाकी ऐसा है नहीं। और ये बात पहले भास्कर में भी छप चुकी है, और एसएससी को इस बात का नोटिस भी जा चुका है। लेकिन साथ में ये भी आया था कि भाई देखो, जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी की तरह ही यहाँ भी अब आरपीएफ की भर्ती एसएससी ही कराएगी। जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी की कौन कराता है? एसएससी जीडी। अब सबने एक अंदाजा लगाया कि भाई क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ जो है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी की बात हो रही है, तो कहीं एसएससी जीडी में ही तो ये शामिल नहीं हो जाएगी। जो एसएससी जीडी आ रही है वो आ रही है नवंबर में। तो इसलिए मैंने वो थंबनेल पे लिखा कि जीडी नवंबर में आएगी, तो भाई क्या जीडी में ही ये भर्ती देखने को मिल जाने वाली है आपको? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, तो मैं वो एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसीज का बहुत सारे बच्चों को वेट रहता है। तो क्या एसएससी जीडी के साथ ही आएगी आरपीएफ? देखिए, अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने एक लाइन और भी लिखी है, कि आरपीएफ एसआई और सीपीओ के साथ क्यों नहीं आई। भाई अगर ये ऐसे ही है कि जीडी जो कांस्टेबल है वो जीडी के बराबर पद है, बिल्कुल वहां भी 10th योग्यता है एसएससी जीडी में, और आरपीएफ में भी 10th योग्यता है कांस्टेबल के लिए। तो जैसे इसमें ग्रेजुएशन है, तो यहाँ ग्रेजुएशन वाला है, सीपीओ वाला सब इंस्पेक्टर का ही पद था। तो सीपीओ के अभी फॉर्म आए, तो क्या सीपीओ के साथ फिर आरपीएफ आना चाहिए था? जैसे दिल्ली पुलिस को सेपरेटली कराते हैं, सीपीओ में दिल्ली पुलिस की क्राइटेरिया ही अलग कर देते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस का ये अलग है ड्राइविंग लाइसेंस वाला, बाकी और फोर्सेस में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। तो इस तरह से तो आरपीएफ एसआई को भी किया जा सकता था, पर आरपीएफ एसआई अब दो ही कारण हैं। या तो आरपीएफ एसआई ये इस बार ड्रॉप कर गए हैं, यानी 2025 में आएगी ही नहीं, और दूसरा, अगर आएगी तो फिर वो सेपरेटली निकलेगी।
और सेपरेट आने के चांस कि एसएससी एक और सेगमेंट अपना बढ़ा दे, एक बार और इतने ही बच्चों का, लाखों बच्चों का फिर से एग्जाम कराए केवल 400-500 पदों के लिए, वो चांस नहीं लग रहा। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये इसको सिलेक्शन पोस्ट में रखेंगे, इसके चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है, दो ही जगह हैं इन पे, या तो सिलेक्शन पोस्ट है या सीपीओ है। सीपीओ में आई नहीं तो हो सकता है अगले साल सिलेक्शन पोस्ट में भी ये मिल सकती है, और सिलेक्शन पोस्ट में नहीं मिली तो फिर अगले साल का आपको सीपीओ में वेट करना पड़ेगा। सेपरेटली तो शायद नहीं निकलेगी। आरपीएफ एसआई की तो ये कंडीशन है। दूसरा, एसएससी जीडी के साथ क्या आरपीएफ आएगी? चांस पूरे पूरे हैं, मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर एसएससी जीडी के साथ ये नहीं आई, 2025 की वैसे भी पेंडिंग है, और नंबर भी अब आरपीएफ में इसी का ही आ रहा था रेलवे में, कि वह एनटीपी से निकल चुकी हैं, तो अब आरपीएफ का ही नंबर था, तो अब उस हिसाब से नवंबर में ये आनी चाहिए। अब पर चूंकि एसएससी को ये टेंडर तो दिया जा चुका है कि आरपीएफ एसएससी ही कराएगी, इसकी बात जो मैंने भास्कर न्यूज में 2-3 महीने पहले आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये उस टाइम से बात चल रही है, तो सब कुछ ये सब चीजें पास हो चुकी होंगी, तभी मंत्री जी का बयान आया है कि अब आरपीएफ हर वर्ष होगी। तो हर वर्ष होगी तो क्या वो एसएससी जीडी के साथ कराई जाएगी, या दिल्ली पुलिस के साथ कराई जाएगी, या अलग से करा दी जाएगी? अब अगर कोई सोचे कि ये दिल्ली पुलिस की तरह सेपरेट भी हो सकती है क्या, तो भाई मैं आपको बता दूं कि 4-5 हजार वैकेंसीज हैं इसके लिए सेपरेट। जैसे दिल्ली पुलिस में तो उनके पास एचसीएम भी है, एडब्ल्यूटीपीओ भी है, ड्राइवर भी है, वो सब है, तो क्या ये ऐसे भी हो सकती है? इसके चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं। या तो ये दिल्ली पुलिस के साथ अटैच करें इसको, या एसएससी जीडी के साथ अटैच करें कांस्टेबल को। सीपीओ में तो करेंगे ऐसा, ये मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि सीपीओ में ऐसा ही करेंगे, तो ऐसा ही इस बार नहीं आने वाली है जिस हिसाब से चांस लग रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आरपीएफ का एक अलग, जैसे दिल्ली पुलिस का एक अलग कॉलम बनता है, आरपीएफ का भी ऐसे ही सेपरेटली कांस्टेबल एंड एसआई, जैसे दिल्ली पुलिस की 4 भर्तियां आती हैं, आरपीएफ की भी ऐसे 2 आने लग जाएंगी अलग से सेपरेट एकदम। ये भी हो सकता है। इस साल तो चांस इसलिए है क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं हर वर्ष निकलेंगी, तो इस वर्ष भी निकलेंगी। एसआई का कहीं और फिट बैठता नहीं, तो फिर तो ऐसा भी लग रहा है कि भाई हाँ, तो अभी सारे रास्ते खुले हुए हैं। जीडी के साथ भी आ सकती है, सीपीओ में आई नहीं तो इसलिए एसआई और कांस्टेबल एक साथ आरपीएफ की एसएससी के थ्रू अलग से एक चैप्टर बने, और भैया तो वो सबसे सेफ है वैसे, क्योंकि आरपीएफ की अगर हम देखें तो एसएससी जीडी से योग्यता तो मैच करती है, लेकिन ना तो हाइट मैच करती है, और ना अगर आप देखोगे एसएससी जीडी में ना फिजिकल मैच करता है। तो अगर ये एसएससी जीडी के साथ आई तो फिजिकल भी फिर पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि या तो एसएससी जीडी वाला, अब इतनी फोर्सेज का तो वो बदलेंगे नहीं कि आरपीएफ जैसा करें, तो आरपीएफ को ही एसएससी जीडी जैसा कर देंगे। जैसे दिल्ली पुलिस सीपीओ में है ना, तो दिल्ली पुलिस एसआई की बात कर रहा हूं, सीपीओ में है ना, तो सीपीओ जैसा ही फिजिकल करना पड़ा दिल्ली पुलिस का। पर दिल्ली पुलिस में पहले ऐसा नहीं होता था, 100 मीटर की सूट कहीं दिल्ली पुलिस में नहीं लगवाया जाता था, पर इसमें लगाना पड़ रहा है ना। तो वो सब बिल्कुल आरपीएफ, वो सॉरी सीपीओ वाले क्राइटेरिया पे आना पड़ा। तो अगर इन्होंने सेपरेट रखा इसको, फिर तो आरपीएफ वाली सारी कंडीशन सेपरेट चलेंगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वरना अगर ये किसी के साथ अटैच हुई तो फिजिकल की कंडीशन भी चेंज होंगी और एग्जाम का पैटर्न भी बदलेगा। अब ऐसा है नहीं जैसे जीडी के साथ आई तो आरपीएफ का एग्जाम अलग करा दें और बाकी जीडी का एग्जाम अलग करा दें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे एसएसएफ नहीं लेते, वो एसएसएफ एसएससी में आती है, जबकि एसएसएफ उसमें थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि उसकी क्राइटेरिया ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, एसएससी जीडी की ऑल इंडिया नहीं है, फिर भी उसमें रखा हुआ है। अब उसमें रखा हुआ है तो एग्जाम भी वही है और फिजिकल भी वही है। तो अगर ये एसएससी जीडी के साथ हुई तो इसके एग्जाम और फिजिकल सारे कंडीशंस बदल जाएंगे, लेकिन हाइट वही रहेगी। हाइट उन्हें 165 चाहिए तो 165 ही रहेगी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, क्योंकि हाइट का क्राइटेरिया अलग हो सकता है, तो इसलिए वो चिंतित ना हो कि एसएससी जीडी में आ जाएगी तो हाइट भी चेंज हो जाएगी, नहीं, वो नहीं हो सकती। ठीक है, चलो, तो क्या एग्जाम पैटर्न भी बदल जाएगा? हाँ, अगर उसके साथ आई तो आरपीएफ का एग्जाम पैटर्न बदलना ही होगा। कितने पदों पर होगी भर्ती? देखिए, इन्होंने जो पिछली बार पद निकाले, जैसे मैं एनटीपीसी का एक एग्जाम्पल देता हूं कि 11,000 आए, वो 6 सालों में आए। अब बच्चे के सोच रहे होंगे सर ये 5-6 सालों में आए थे कांस्टेबल के 4,000, तो अब ऐसे हर साल आएंगे तो ये तो बहुत थोड़े पद रह जाएंगे।
सब इंस्पेक्टर के 400 पद आए, 450 पद। तो ये तो अगर हर साल आएंगे तो 6 सालों में भाग दे दो, ये तो 100 पद भी नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब एनटीपीसी की 6 सालों में वैकेंसी आई तो वो 11,000 थी, दोनों मिलाकर के, ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल। और जब ये एनटीपीसी की दोबारा आई, यानी 2025 में आई, तो 8,000 फिर भी आई, है ना। अब ऐसे थोड़ी है कि 32,000 ग्रुप डी की आई, दोबारा ग्रुप डी की आएंगी तो 6 का भाग दे दो 5,000 ही आएंगी। नहीं, ग्रुप डी की फिर भी 20-25 हजार